इस वीडियो में हम जानेंगे इनमें संबंध किससे है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, बताने का प्रयास करेंगे। ये सब कुछ जान मूल कर्तव्य कितने हैं, ये सब लोग निश्चिंत रहिए। देखिए, हमारी बातों को आप लोग बहुत ही सहजता पूर्वक से सुनिए। हम लोगों ने ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। एक बार इन क्वेश्चन को आप लोग जाइए, देखिए, वॉच करिए, तो आप कहना कि हाँ, क्वेश्चन का आंसर जो जवाब देने लायक है कि नहीं है। आप एक बार कवर करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन में तो दम है। तो उसी के साथ फर्स्ट लेक्चर हमारा फिनिश हो चुका है और हम इस समय पहुंचे हैं वर्तमान में सेकेंड लेक्चर पर, और इसमें आप वॉच कर रहे हैं सेकेंड लेक्चर। और सेकेंड लेक्चर को देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पहले इसको देखिए, पहले फर्स्ट लेक्चर को देखिए फिर उसके बाद सेकेंड पर जाइए। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको पहले देख लीजिए। अब देख रहे हैं तो आप, ठीक है, आप देख रहे हैं, देख लीजिए। सेकेंड लेक्चर हमारा 23 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बात किए थे 20+ क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आपको दिया था, है ना, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया था। आप देखे कि नहीं देखे हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड लेक्चर पर, और ये सेकेंड लेक्चर का कुछ क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बस आपको बढ़िया से आंसर आना चाहिए बस, है ना। तो चलिए आंसर भी बताएंगे और क्वेश्चन तो बताएंगे ही। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण या सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? कौन सा है जो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है और उसकी सीमा को परिवर्तित कर सकता है? बताइए। 4 ऑप्शन है। राष्ट्रपति को है ये अधिकार, कि चुनाव को है ना, चुनाव आयोग को है अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को है, कि संसद को है अधिकार? बता दीजिए किसको है अधिकार जो ऐसा कर सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद को ये अधिकार है कि वह क्या कर सके, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और उसका सीमा परिवर्तन भी कर सकती है, ठीक है। चलिए आ जाइए, 24 क्वेश्चन पर है। 24वां नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? दो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन बेसिकली कोई ना कोई पूछ लेता है कि नहीं? आप थोड़ा इस पर जोर दो दिमाग पर, कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, जो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया था, वह कौन सा था? तो आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपका आंध्र प्रदेश जो है, ऑप्शन तो इसमें है सारे, देख लीजिए, लेकिन आंसर की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश जो है हमारा राइट आंसर होगा। ये क्या है, भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, थोड़ा सा आगे आएंगे, थोड़ा सा आगे आने पर देखते हैं क्वेश्चन मिलता है क्या, कि राज्य पुनर्गठन आयोग, है ना, फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग जो है, सौंपने वाले व्यक्ति थे फजल अली आयोग, उनका आयोग था एक, है ना, गठन हुआ था। उन्हें अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, ये सन पूछ रहा है आपसे डायरेक्टली। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता है, सन देकर कौन किया था उसका पूछ सकता है, जैसे फजल अली आयोग होगा फिर, है ना, और 2-3 आयोग और डाल देते हैं, उस तरीके से हो जाएगा, तो फजल अली आयोग हो जाएगा। और ये सन पूछ रहा है, सन बताइए कौन सा है, सन कौन सा है? तो देखिए क्या है, 1953, 1955, 1960, 1956। तो आपका राइट आंसर होगा 1955, ठीक है। 1955 जो होगा, ये फजल अली आयोग 1955 ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी राज्य का पुनर्गठन करने के लिए, कि राज्य का फिर से गठन किया जाएगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता कितने क्या, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत प्रकार से समाप्त हो सकती है? कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? जो नागरिकता है, क्या करोगे तो समाप्त हो जाएगी, वह कितना तरीके से समाप्त हो सकती है? बताइए। ऑप्शन आपके पास है 2, 3, 4, 5। बता दीजिए, 2, 3, 4, 5 ऑप्शन है आपके समझ, बताइए। तो ऑप्शन है बी, ठीक है, बी ऑप्शन होगा, कि 3 तरीके से जो है नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए 27वां क्वेश्चन आपके समझ से है, अनुच्छेद 18 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, शिक्षा का अंत, धार्मिक स्वतंत्रता का अंत? बताइए, अनुच्छेद 18 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत। देखेंगे अगर आप, तो आपको मिलेगा उपाधियों का अंत, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया, उपाधियों का अंत कर दिया गया। जो व्यक्ति पहले अपने आगे उपाधियां लगाते थे, है ना, बिना किसी वजह से उपाधियां लगा लेते थे, है ना, भगवान की उपाधि ले लेते थे, तो इन सब की उपाधियों का अंत है किसमें? अनुच्छेद 18 में, ठीक है। अगर बेसिक से पॉलिटी पढ़ना चाहते हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, बेसिक से पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे, ओके। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। विधि के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ,
की अवधारणा किस देश से ली गई है? बताइए। ये जो विधि की समक्ष समानता है, ये कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है? एक बार बताइए जल्दी से। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, बताइए फ्रांस, कौन सा देश है? कौन सा देश है? 28वां क्वेश्चन है आपका, जल्दी से बता दीजिए। तो ये ब्रिटेन से लिया गया है गाइस, ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। चलिए 29वां क्वेश्चन पर आते हैं। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है ना? मजा आएगा। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया? अब ये संशोधन किया जा रहा है संविधान में, और ये किस संशोधन द्वारा, वो कौन सा संशोधन था, कौन से नंबर का संशोधन था जिसके द्वारा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगी सरकार ने जिक्र किया? कब किया? कौन से संशोधन में जिक्र किया? बताइए जल्दी से बताइए। 42वां संशोधन, 44वां संशोधन, 86वां या 91वां संशोधन? तो राइट आंसर आपका होगा 86वां संशोधन। ठीक है, इसके तहत ऑप्शन मिलता रहेगा, परेशान मत होइए। चलिए 30 क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 23 किस प्रकार के शोषण पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23 जो है आर्टिकल 23, यह किस प्रकार के शोषण पर रोक लगाता है? बताइए। बाल श्रम, मानव तस्करी और बलात् श्रम, हालांकि सब पर रोक है, लेकिन अनुच्छेद 23 की बात कर रहा है कि 23 जो है बेसिकली ये किस पर रोक लगाता है? इन सब के लिए भी प्रावधान है। बताइए। मजदूरी पर, जो कम मजदूरी पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन होगा कम मजदूरी पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? रुक जाइए, सॉरी ये नहीं होगा। देखो 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 देखो, ये नहीं होगा। मानव तस्करी और बलात् श्रम, अच्छा हाँ यही होगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। हाँ, ये अनुच्छेद 23 में दिया गया है कम मजदूरी। ठीक है, ये अनुच्छेद 23 में इसकी चर्चा की गई है, कम मजदूरी। कम मजदूरी, ये थोड़ा क्वेश्चन अभी इसको थोड़ा सा होल्ड पर रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा होल्ड पर रखेंगे, इस पर होल्ड पर रखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन को अभी ये अभी मान के ना चलना, थोड़ा इसमें डिफिकल्टी महसूस हो रही है। ठीक है, डिफिकल्टी महसूस हो रही है, थोड़ा सा इसको होल्ड पर करिए, अभी 2 सेकंड के अंदर आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए। तो अच्छा क्या क्वेश्चन था? 23 किस प्रकार के शोषण पर रोक लगाता है? ये आर्टिकल जो 23 है किस प्रकार के शोषण पर रोक लगाता है? तो इसका राइट आंसर जो होना चाहिए है ना, इसका आंसर होगा बी, मानव तस्करी और बलात् श्रम। ठीक है, ये ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, इसको सही कर लो। ठीक है, ये बी ऑप्शन होगा। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? बताइए। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? 31 क्वेश्चन है, 21 नंबर का बता दीजिए। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27, 28, सब लगातार हैं, सब लगातार हैं। बताओ। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए? बताओ। क्या होना चाहिए? 26। ठीक है, ये 26 होगा। राइट। चलिए आ जाइए थोड़ा आगे। संविधान के किस अनुच्छेद को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? गुड क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताइए। हाँ, मैग्ना कार्टा, आपने फंडामेंटल का राइट का नाम सुना होगा, भाग 3 को ही, जिसमें मौलिक अधिकार को वर्णित है। ठीक, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये यूएसए से लिया गया है। राइट। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन होगा भाई, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। ओके, ये ऑप्शन चाहिए। आ जाइए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस रिट का सब शाब्दिक अर्थ क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या है ना, यही पूछ रहा है, बता दो, यही पूछ रहा है। तो 35वां क्वेश्चन, तो इसका सशरीर प्रस्तुत करना, इसका ऑप्शन होगा सशरीर प्रस्तुत करना, कि जो भी जिसे भी व्यक्ति को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं, तो उसको किसी भी पुलिस स्टेशन में 24 घंटे के अंदर अंदर उसे प्रस्तुत करना पड़ता है ना, न्यायालय के समक्ष उसको ले जाया जाता है। तो वही बोला जा रहा है सशरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, शाब्दिक अर्थ बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होता है और उसे 24 घंटे के अंदर अंदर वहां पर प्रस्तुत किया जाता है, इसे बोला जा रहा है सशरीर प्रस्तुत करना। ओके, ऑप्शन आपका भी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए ठीक, आ जाओ। ग्राम पंचायत का गठन किस विचारधारा से प्रेरित है? ग्राम पंचायत का गठन किस विचारधारा से प्रेरित है? आ जाओ, ऑप्शन आपका यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, चलिए। तो क्या है? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी या मार्क्सवादी? बताओ। ऑप्शन होगा गांधीवादी। ठीक है, ठीक है, गांधीवादी। आ जाइए 35वां क्वेश्चन पर आइए भैया। 35वां क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में वर्णित है? कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 35 क्वेश्चन है, बता दीजिए जल्दी से। आपका ऑप्शन होगा 35वां क्वेश्चन का सी ऑप्शन, अनुच्छेद 51 में वर्णित है। ठीक है,
चलिए बहुत जल्दी खत्म करते हैं, बहुत जल्दी खत्म करेंगे। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? बताओ जल्दी से। अनुच्छेद सी, अनुच्छेद सी कह रहे हैं सी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 50 में है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए कौन से देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया? हमने बोला था अभी अभी, आपको याद है कि नहीं याद है? बताओ, याद है कि नहीं याद है? मौलिक कर्तव्य रूस, हमने मौलिक अधिकार बोला था अमेरिका से, समझे? याद होता तो भी बता देते, रूस से। ठीक है, रूस से लिया गया है। इसका नाम पूर्व क्या था? सोवियत संघ। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं, जल्दी से बताइए। संघ सूची में कितने विषय हैं? बताओ। 100 विषय हैं। ठीक, संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 विषय हैं। शिक्षक, शिक्षक, सॉरी 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 सॉरी, हाँ शिक्षा वाला ही है ना। ठीक है, शिक्षा। एजुकेशन किस सूची का विषय है? एजुकेशन जो है किस सूची का विषय है? एक बार बताइए प्यार से, बताइए। समवर्ती सूची। ठीक है, ऑप्शन होगा आपका समवर्ती सूची। चलिए आइए, आइए 40वें क्वेश्चन पर। 40वां क्वेश्चन कह रहा है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन नंबर बी, 3 सूचियां हैं। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून जोड़ा गया? ऑप्शन सी, 52वें संविधान संशोधन, अर्थात ठीक है, हाँ 52वां संविधान संशोधन हुआ था तब। ओके, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? 2000 में ही हुआ था, ये समझ लेना। 2000 में ही हुआ था, लेकिन कब हुआ था बताओ। एक ऑप्शन तो कट गया बिल्कुल, एक ऑप्शन गया बिल्कुल, बताइए। हाँ, बताइए। 2000 में नहीं हुआ था, 2000 में नहीं हुआ था, हुआ था 2 जून 2014 को। ठीक है, 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन। चलिए, इंडिया अर्थात भारत राज्य का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में है? इंडिया अर्थात भारत राज्य का संघ होगा, यह किस अनुच्छेद में है? जल्दी से बताइए, कौन सा है? 44वां, कौन सा? 44वां। ओके, 44वें बताइए क्या होगा? ए ऑप्शन, अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 1 में। 2 क्वेश्चन आपको दूंगा एक्स्ट्रा, आप करके आना और इसका आंसर जरूर आप बताना। लास्ट का क्वेश्चन है, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 45वां क्वेश्चन का आंसर बताना। विधि का समान संरक्षण, है ना, किस देश से लिया गया? विधि के समान संरक्षण किस देश से लिया गया? पाकिस्तान में, पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ये बताइए। ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन का आंसर आप सबसे उम्मीद है। तो गाइज ये वीडियो अपनी एंड होती यहीं पर। और आपको मजा आया कि नहीं मजा आया, बताओ एक बार। अच्छा लगा? अच्छा लगा, प्रॉपरली समझ में आया, प्रॉपर तरीके से समझ में आया। चलिए यहाँ से ये खत्म हुआ। ठीक है, कितने क्वेश्चन आज हो गए? आज 46 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।